बोली वो क्या प्रण था कि कौन सा प्रण कर दिया आपने, कौन सा वचन दिया है? बोले अगली बात सुन। सेठ ने बोले तेरे मेरे बीच में परमात्मा है और कोई नहीं, जामिन है परमात्मा। बोली फिर परमात्मा सब का जामिन है? बोले ना एक बात डाल दी बीच में सेठ ने, मेरा जामिन करता मेरा तेरा जामिन करता मेरा तेरा जामिन करता। बोली ठीक है सब का जामिन है परमात्मा दे, मेरा तेरा के इस सारी दुनिया का जामिन है? बोले ना बोला जामिन है किस बात का? पत्नी से मिलने का किनारा, 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 रुपया वापस ना दे जा। बोलिया सेठ पत्नी से मिलने का किनारा, जब तक मेरा रुपया वापस ना दे जा उस राजबाला को अपनी धर्मपत्नी को बहन समझना होगा, इसलिए करतारा बीच में दे लिया परमपिता परमात्मा। और राजबाला ये तेग नहीं, इसको तेग मत समझना, ये मेरी रात की कसौटी है, परखने की समय है ये, इसे तेग समझ मत प्यारी, इसे तेग समझ मत प्यारी, मेरी तेरी तुलने की बारी, 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 कदा है सारे में फूका न जा। बोला तेग मत समझा राजबाला इसे, ये मेरे तेरे तुलने की बारी है, धर्म का नर्जा गढ़ा है, देखते हैं कौन अपने धर्म में पूरा उतरता है, कौन है अपने धर्म का पूरा करने वाला। ये कतार नहीं है, ये तो तुलने की का नर्जा है, तराजू है। इतनी बात जब कही एकदम से, या हो है या जो या अनपढ़ थी या तो जब आए पूछते तू बरहा तो तुम आनंद इतनी गले जब छोड़कर हम लोग चली जा। मगर भारत की सपूत बेटी, भारत की वीरांगा एकदम बोली ठीक है, आपने जो कर दिया, आपने जो बात कह दी, आपने जो प्रण दे दिया वो ठीक है, एकदम से गरजी जैसे क्षत्राणी गरजती है, सुन कर गरजी छतरानी, सुन कर गरजी छतरानी, दन छतरी धर्म निशानी, दन छतरी धर्म निशानी, धर्म सारे क्यों नाम जा। बोली राजबाला धन क्षत्रि, पैरों की तरफ हाथ करा राजबाला ने, मेरे देवता तूने कमाल कर दिया, ठीक है धर्म के लिए चाहे मर जा चाहे कुछ भी हो जा, कितने कष्ट सहने पड़े, तूने बहुत बढ़िया बात कही, 20,000 रुपए लेकर सेठ के अर्पण कर दिया, मैं बहन समझूंगा, ये तो धर्म की बात है, देखते कसौटी की बात है, परखने की बात है, ये देखते कौन पूरा उतरता है। राजबाला ने बोली फिर यहाँ थोड़ा है उतरा कर्जा, ये झोंपड़ी में कर्जा ना उतरा, चार अन्य तो कमा गया है ना, तेरा पेट भरता ना मेरा, कहीं कहीं दूर चलेंगे, कहाँ चले, परदेशों में चलेंगे। ईश्वर सिंह ध्यान लगा करे, ध्यान लगा करे, ध्यान लगा करे, चलो नाम कहीं से कमा करे, चलो नाम कहीं कमा करे, कमा करे, चलो नाम कहीं से कमा कर जा, जल्दी उतर जा।
राजबाला कहने लगी मेरे देवता ये तो बहुत बढ़िया बात की आपने। अरे आजकल गिरा अपने में कर्जा नहीं उतरेगा सेठ का। हम 10 20 30 कितने दिन भी सारी जीवन बता दें, कहीं ना कहीं दूर चले। और कैसे चले? मैं भी मर्दाना बेच करता है, जितना आप कमाओ उतना मैं कमा लूं। चलो दोनों प्रदेशों चले, चल कर करे रोजगार भी, तजदू जनाना बाना मर्दाना लूमेदार भी। मेरे देवता मैं भी मर्दाना बाना करके आपके साथ। अजीत सिंह बोले मर्दाना तो बाना कर लेगी। और कोई पूछेगा ये कौन है? अजीत सिंह राजबाला बोली नो कह मेरा साड़ा है। बोले झूठ ना बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूं, क्योंकि धर्मात्मा आदमी झूठ नहीं बोले। राजबाला पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, ने बोली इसमें झूठ क्या है? ये पुराने आदमी कहा रहे जिन्ना देखा शेर वो देख बिलाई, जिन्ना देखी बहू देख बहुगा भाई। कुछ समझ में आई? शेर मतलब शेर बिलाई कोई मतलब बहू मर बहू के भाई में घना फर्क नहीं है, दमाए जाए दोनों। इसलिए कोई पूछे कहेंगे ये मेरा साड़ा है। और नाम भी बताओ मैं नाम क्या रखूं? मर्दाना जब पेश कर लूंगी मैं तो नाम भी तो रख ले जो तू इतनी बात करिए तो नाम। वो बोली मेरा नाम रहा गुलाब सिंह। अब जो गुलाब सिंह में लूंगा तो समझो राजबाला की है। बोली मेरा नाम रहा गुलाब सिंह। जो बात भी को गुलाब सिंह। कोई पूछे ये कौन है? मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये साड़ा, मैं इसका बेनोई, ये मेरा साड़ा और ये गुलाब सिंह है इसका नाम। और झूठ है तो इतनी है जितनी औरत पर सफेदी हुआ करे, ज्यादा झूठ नहीं है। और ये जो झूठ है किसी को ठगने के लिए नहीं, पाखंड करने के लिए नहीं, किसी को मिसगाइड करने के लिए नहीं, ये तो धर्म बचाने की बात है। धर्म बचा रहे अपना, झूठ नहीं है ये। और ना ही झूठ से किसी का नुकसान है। चलो दोनों प्रदेशों चले, चल कर करे रोजगार भी, तजदू जनाना बाना में मर्दाना लूंगी दार भी। सेठ का कर्जा कमा कर देवे अरे जल्द उतार भी, फिर तुम बनना सजन और मैं बनूंगी नार भी। मेरा नाम गुलाब सिंह। राजबाला ने बोली 1 मिनट में कपड़े बदल दिए उसने, मर्दाने जनाने उतार दिए और मर्दाने साफा बांध दिया, लटाइयों इकट्ठी करके साफा बांध दिया। और जैसे फौजी लिबास होता है ऐसे फौजी लिबास जब राजबाला ने भारत की सपूत बेटी ने पहना तो बहुत बढ़िया लगा। ऐसे कहने लगा अजीत सिंह क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह और तेरा जीत कुमार भी। कोई पूछे कहो साला में इनका रिश्तेदार भी। सुन इतना हो लिए तैयार, दोनों सजीले घोड़ों पर सवार भी, दोनों सजीले नौजवान गए हैं अरे उदयपुर के बाजार भी। अजीत सिंह और गुलाब सिंह मर्दाना भेज करके तलवार यूं कंधे पर लटकती है, घोड़े पर चढ़कर साफा बांध कर गुलाब सिंह बनकर राजबाला और अजीत सिंह के साथ कहती है मेरे देवता कहाँ चले? अजीत सिंह बोला बताओ कहाँ चले? गुलाब सिंह बोले ना तू बता कहाँ चले? अजीत सिंह बोला मन में कुछ नजर नहीं आता, तू बता कहाँ चले? गुलाब सिंह बोला जो राजबाला बन रही है वो बोला कि वहां उदयपुर में चले। उदयपुर का जो राजा है जगत सिंह वो वीरों की कदर करता है, वहां चले। घोड़े पर चढ़कर उदयपुर की चौड़ी सड़कें यूं जाग जाने लगे। दोनों जवान सजीले ब्रह्मचारी उदयपुर की गलियों में चौड़ी सड़क सुबह 10 बजे थे। उधर से पूर्व से सूरज निकल रहा है, चढ़ रहा है। अरे पश्चिमी दरवाजे से दोनों जवान यूं उदयपुर की तरफ जा रहे हैं। और सारी ये बड़े बड़े आदमी अब देख रहे हैं, आपने देख लिया एक आदमी खराब करता उसके पीछे 15 आदमी है। भाईचारे की बात है, उसमें तो कोई बात छोटी मोटी कही जा तो भाई ने भाई कह देता है, इतनी तो स्वाणी भी होनी चाहिए। और प्रचार की बात है, ये तो भाई ना अच्छा लगे सब ना अच्छी बात थोड़ी लगे, तो जिसने अच्छा नहीं लगा वो अपने जा सकता है, अपनी नींद क्यों खराब करे। और बोलना नहीं चाहिए यार, इस समाज का प्रचार है। इसमें दोनों सजीले जवान उदयपुर की चौड़ी सड़कों से पश्चिमी दरवाजे से गए। जिधर से गए यूं देख रहे हैं राजा भी अपने महल में तैयार हो रहा है दरबार में जाने के लिए। वर्दी पहन कर राजा अपने दरबारी वस्त्र पहनकर तैयार हो रहा है। और पश्चिमी दरवाजे से दोनों जवान गुलाब सिंह और अजीत सिंह यूं गए और यूं देखने लगे लोग। जनाने मर्दाने यूं देखते हैं ओह जवान क्या है, कितने बहादुर हैं, कैसे सदाचारी हैं, कितने धर्मात्मा हैं, कितने बढ़िया हैं। ये ऐसे लड़के तो हमारा होने चाहिए। हर जवान यूं देखता है, हर आदमी सोचता है अरे ऐसे जवान तो मेरा होने चाहिए, ऐसे बेटा तो मेरा होने चाहिए।
और यूं देख कर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए और उदयपुर की सैर करें दो जवान। उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर। गोल कपोल से चमके आँखियाँ की थारी, गोल कपोल से चमके आँखियाँ की थारी, गोल कपोल से चमके आँखियाँ की थारी। नैन कवल चेहरे पर सुर्खी खिलके सरसी क्यारी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर। सदाचारी है, ब्रह्मचारी आगे बढ़ रहे हैं, उदयपुर की चौड़ी सड़कों से आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते बीच में आ जाते हैं। सोनी सूरत सोनी मूरत चंदा सी उजियारी, सोनी सूरत सोनी मूरत चंदा सी उजियारी, सोनी सूरत सोनी मूरत चंदा सी उजियारी। कमर में पाग सी जिस पर स्वागत देखा पर दासारी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर। जब महाराजा उदयपुर का जो महल था जगत सिंह का उसके सामने आए, देखा उदय सिंह महाराजा जगत सिंह ने दरबार में जाने के लिए तैयार थे, देखा दो जवान आ रहे हैं, बड़े ब्रह्मचारी सदाचारी हैं। महाराजा उदयपुर देख अपनी बचतारी, महाराजा उदयपुर देख अपनी बचतारी, महाराजा उदयपुर देख अपनी बचतारी। सूर्य देखकर कोयत हो गया लगी मूर्ति प्यारी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर। महाराजा उदयपुर जगत सिंह ने देखा दो जवान आ रहे हैं, यूं देखा बहुत खूबसूरत जवान है, इशारा करा जवानों इधर को आओ। गुलाब सिंह बोला देखो वो जो जवान है महल से आवाज दे रहा है, कौन है? प्रताप जी सिंह से बोला गुलाब सिंह, न मुझे तो नहीं पता, ये राजा जगत सिंह है। अरे बुला रहे हमने, अब ध्यान से बात करनी है, ऐसा ना करे उल्ट-पुल्ट बात कह दो और सारा भेद खुल गया। मेरी फौज में भर्ती हो छोटा बेटा मारी, मेरी फौज में भर्ती हो छोटा बेटा मारी, मेरी फौज में भर्ती हो छोटा बेटा मारी। अरे जवानों बुरे को वो दौर से आहट मारी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर। जो बोले अरे जवानों इधर को आओ। जवान पहुंच गए। अरे तुम फौज में भर्ती होना चाहते हो? हाँ कहाँ जी चाहते हैं, वो तो चाहते है इसलिए हो जाओगे। हाँ जी हो जाएंगे, हो क्यों नहीं जाएंगे। बोले कि नाम क्या है? बोला जी इसका अजीत सिंह, आपका? मेरा गुलाब सिंह। इतनी सुने मगन वो हरदा तुम्हारा दीन निकारी, राजा अब नाम बताओ नगरी को, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर कर तारा में खिलाड़ी जी, उदयपुर की सैर। जो बोला कौन नगरी है, क्या नाम है? नाम है जी हमारा गुलाब सिंह अजीत सिंह। कौन नगरी है? कौन पिता के सपूत बेटे हो? किस पिता के हो? पिता का नाम क्या है? माँ का नाम क्या है? क्या गोत है? क्या खानदान है? क्या आपका परिवार है? क्या गांव है? बोला जी गांव नाम और पूछने की जरूरत नहीं, हम तो आपकी फौज में भर्ती हो जाएंगे। फौज में भर्ती करना है तो कर लो, नहीं करना तो नहीं। राजा ने जरूरत थी जवानों की, बोला भाई जरूर करेंगे, भर्ती क्यों नहीं करेंगे। राजा ने सोची हो सकता है लड़ भड़का कहीं घर से आ रहे हो। माता पिता का नाम न पूछो, ले वो काम सरकारी, माता पिता का नाम न पूछो,
जी अकलमंद तो फल चाहते हैं, पेड़ तो नाड़ी गिनते हैं, फल मिल जाए पेड़ गिनने की जरूरत नहीं। हम तो फौज में भर्ती हो रहे हैं, गोत्र और गांव और से पिता के नाम से क्या लेना है। राजा ने सोचिए लड़ भड़काए होंगे, कोई बात नहीं। बोला नाम क्या है जी? इसका नाम गुलाब सिंह और इसका नाम अजीत सिंह, हम दोनों रिश्तेदार हैं, साला बिलोई है। नाम है गुलाब अजीत साला बिलोई की रिश्तेदारी। ईश्वर सिंह भर्ती कर ली ने ईश्वर गति पाएगी, उदयपुर की सरकार दोनों राजा ने कह दिया ठीक है भाई भर्ती हो गए। ना गांव पूछा ना पिता का नाम, नाम पूछ लिया। क्या नाम है? गुलाब सिंह। क्या है? मैं इसका साला हूँ। ये अजीत सिंह है, ये मेरा बहनोई, हम रिश्तेदार हैं दोनों। राजा ने दोनों भर्ती, राजा ने सोचा कोई बात ना, भर्ती तो हो गए, अब इनका ये लड़ पड़ गए। बोले अगर तुम यहाँ से सरकारी काम है, अगर कोई चीज ले गए या तुम कुछ चुरा ले गए तो फिर क्या? दोनों गुलाब सिंह ने बोला जी अगर हम कुछ ले जाए तो जब हम जाए तनख्वाह सारी खजाने में जमा रहेगी, जब हम जाए जब दे देना हमारी, कोई बात नहीं। राजा ने सोचा ठीक है, तनख्वाह इनकी यहाँ जमाए रहेगी। और औहदे से दोनों उनको कमीशन दे दिया, औहदेदार बना दिए दोनों। भर्ती हो गए फौज में, अरे दोनों औहदेदार रहे रात दिन संग में, सत्य व्रत धार। राजा के यहाँ दोनों औहदेदार हो गए, कमीशन मिल गया, बड़े अफसर बना दिए दोनों, सीधे अफसर। कोई टेस्ट नहीं, कोई और कुछ नहीं, कोई काम देखा नहीं, शक्ल देखा नहीं, ब्रह्मचारी हैं, सदाचारी हैं, इनके अंदर कोई ऐब नहीं। माँ बाप का नाम पूछा नहीं, गोत नहीं पूछा, मगर जो देख लिया ये गुलाब सिंह है। दोनों धर्मात्मा नजर आते हैं, फौज में भर्ती कर लिए, दोनों दिन रात रहते हैं, राजा की सेवा करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर सत्यव्रत है। जो परमात्मा बीच में रखकर शेर ने जो वचन लिया था दिया था उसका पालन करते हैं धर्म का। तो जब 1.25 साल गुजर गया तो एक बात होगी उस राज के अंदर, क्या कि राजा ने कहा भैया शिकार खेलेंगे शेर का। राजा लोग शेर का शिकार करते थे पहले। 1.25 साल हो गए रहते, सारा जितनी पैसा था वो खजाने में राजा के जमा होता रहा। 1.25 साल उस दिन दशहरे का दिन था। राजा ने कहा भैया शिकार करेंगे शेर का। और क्यों? शेर जो है ना वो मक्कार है, गायों को खा जाता है, मनुष्यों को खाता है, इसलिए ये प्राणी भक्षक है, इसलिए इसका शिकार करेंगे। ये बड़ा भयंकर जानवर है। आजकल तो प्रतिबंध लगा हुआ है शिकार पर। सवा गुजर गया साल दशहरा, और हरे साल हो गया गुलाब सिंह अजीत सिंह रहते। तो राजा ने एक दिन हुक्म जारी किया फौज के अंदर, चलो भैया शेर का शिकार करेंगे। शेर जो है बड़ा भयंकर जानवर होता है, इसलिए गायों को खा जाता है, ऐसे छोटे मोटे पक्षी है ये प्राणियों को खाने वाला, इसलिए इसका शिकार करेंगे। अक्षत्रिय लोग शिकार करते थे। और राजा ने कहा भाई 30 सरदार छांटे, 2 अजीत सिंह और गुलाब सिंह और 30 और बढ़िया सरदार। राजा ने कहा जगत सिंह ने, चलो भाई शिकार करेंगे शेर का, और शेर शिकार जो होगा वो मैं मारूंगा और कोई नहीं मारेगा। ये मेरे जितने होंगे बॉडी गार्ड रहेंगे, तन रक्षक रहेंगे, बाकी शिकार मैं करूंगा। आज सोच सुधी दसवीं थी, श्री दशरथ के लाल की जगत मनार हरे राजा ने बोला भाई शिकार मैं करूंगा।
राजा का काम है शिकार करना। हाथी पर बैठ के राजा तीर कमान लेकर और जंगल की तरफ चल दिया। सरदारों, अजीत सिंह, गुलाब सिंह, तुम मेरे बॉडीगार्ड रहे। 30 सरदार और 32 सरदारों को जो उच्च कोटि के जो अफसर थे वो साथ में लेकर जंगल की तरफ राजा चल दिया। कहता जगत सिंह की सरकारो, सुगन है, बढ़िया दिन है, चलो आज शिकार को मारेंगे, शेर का शिकार। और राजा जाल करके जंगल की तरफ चला गया। जाते के साथ में बबर शेर था यूं निकला, तैयार हो गया लड़ने के लिए। हलकारे ने आवाज दी, आवाज देते के शेर का ये होता है, एक दफा आवाज दे दे उसको, इशारा कर दे, इशारा करते साथ में वहीं झपटता जो उसकी तरफ इशारा करते। वैसे कुछ नहीं कहते, फिर नहीं कहे, मगर इशारा यूं उंगली कर दे, लाठी कर दे, तीर कर दे, जेड़ी कर दे, बंदूक कर दे, यूं करते साथ हमला करेगा पूरी ताकत से। नहीं बस 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 आ गया। सुनो अच्छी ये सुन भी नहीं, लो बाबा पाछा कूदते या गांव के पास आ गई तो शिकारी जो कूदते आगरा ये भंगिया चूड़िया कूदते वो लाग रही उसका पास 5-7 अच्छे शिकारी कूदते थे। वह बाजगर गादड़ के बेल में जा पड़ी, गादड़ का बेल भीड़ा लो पाता घुस गई वहां और कूदते बाहर बैठे और या लीकड़ा की देने पकड़ी और भीतर गादड़ गादड़ी दोनों अपने गादड़ियों बैठा और गादड़ी अड़म बैठी। वन लो बने मुंह फेरे खड़ी होगी। वो गादड़ बोलिया बोड़िया ने बुझिए क्यों कराई है। वह बोलिए तरायू जेठ बुझा तो क्यों कराई है। वो बोली आई केस हो, बात ये है अगर भी बछोरी के लत्ते तो बने ना है और बचे हुआ रहे चाले वाले उन्हें यू समझा दे मेरी वो मानते को ना, यू शान आदमी है मेरी वो मानते नहीं, यू कह देगा उन्हें। गादड़ आ गया बोर में, ये बोला इसे के ससुरे बचे हुए हो गए मानते को ना किसे की भी ले मैं देखूंगा उन्हें ससुरिया ने। गादड़ अपना दोधरी बन कर निकलिया, चलिया चलते साथ नो बिलता अगर मतलब चार बैठे थे शिकारी। अगर वो लिख रहा उन्हें सोची लो आएगी नो गादड़ा ने ऊपर कान नाड़ी काटी काटते साथ में कान के लिपट गए, दोनों लिपट गए दोनों। गादड़ भीतर ने खींचा वो बाहर ने खींचे। जब गादड़ ने बोलिया भाई तुम एक बताओ तुम चाले आले हो दंगतानिया हो, दंगताना करे गेला गादड़ गेला तो भाई कई आदमी है दंगतानिया जो खाम खा दंगताना करे और कोई काम नहीं, प्रचार से उनका कोई मतलब नहीं और काम से कोई मतलब नहीं और कोई बात से कोई मतलब नहीं। मतलब ये है भाई बेकार होना चाहिए, दंगताना होना चाहिए। हम कहते प्रास ये भाई साहब जितने ये हाथ जोड़ते भाई देखो शोर मत करो ना, तो हमारे पास इतना टाइम है आप शोर करते रहे हमारा बोलते रहे जोर जोर से गाते रहे, फायदा उसे कुछ नहीं है। तुम्हारे पास भी टाइम क्यों तो हमारा टाइम खराब करो क्यों अपना करो। ये तो कभी कभी साल में 1.5 साल में 2 साल में बड़ी बलेराम जी बोले भाई प्रचार, मगर भाई मैं तो प्रचार करता नहीं, मैंने तो छोड़ दिया। बोला नहीं जी आपकी बात सुनना चाहते हैं आप ही आ जाओ प्रचार तो पता नहीं। तो ये जो बड़े बड़े आदमी बैठे हैं अरे ये समाज का रंग है, अगले बच्चों पर नहीं चढ़ रहा। ये तो भाई बस या तो हमारे दुर्भाग्य है या तो हमारा बखत आ लिया और यह फिर इनका लिया किसी का देख कर रहा है। शिकार मारूंगा मैं, शेर का कायदा होता है एक चीज में जो हमला करता है पूरी ताकत से, छोटी चीज पकड़े से बड़ी चीज पकड़े, हमला करता है पूरी ताकत से करता है। नो अलकारी ने आवाज दी, गुस्से निकला, शेर ने हमला करा। राजा भी तैयार था, राजा ने निशाना मारा, मारते साथ शेर उछल गया और तीर कमान खाली निकल गया राजा का। और राजा का पूरी ताकत से हमला करा और यूं माथा फाड़ लेगा, माथा फाड़ लिया शेर का। शेर भी और वो जो था राजा जो था औहदे में छुप गया, तीर कमान भी छुटी घबरा गया। शेर फिर तैयार होया, तैयार फिर है शेर। गुलाब सिंह और अजीत सिंह देखना अगर इशारे में बात होती है। अजीत सिंह और गुलाब सिंह बोले अजीत सिंह अब हमारी जिम्मेवारी ज्यादा क्यों, हम सीधे अफसर बने, ये जो 38 है ये अफसर तो जरूर बने हैं मगर हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है। ये तो अपनी टर्न पर बने, अपने नंबरवार बने, इसलिए हम सीधे, इसलिए राजा की जिम्मेवारी है। अब कर राजा घबरा गया है और राजा बेहोश हो गया है और घबरा करके तीर कमान छूट गए है, इसलिए राजा ने शेर जरूर मारेगा। इसलिए राजा से हमला करने से पहले शेर का मारना बहुत जरूरी है, ना तो मार देगा राजा ने और सारा दोस्त हमारे पास आ जाएगा।
तो जो ही शेर उछला, उछलते के साथ में जट झपटा था शेर गुंजलाता, शेर झपटा और फिर दूसरे तैयार हुआ, झपटने के लिए फिर तैयार हुआ। किया था सिंह ने निंधा मेरा राजा, किया था सिंह ने निंधा मेरा राजा, किया था सिंह ने निंधा मेरा राजा। कहे गुलाब अभी इसे खा जा, गुलाब अभी इसे खा जा, गुलाब अभी इसे खा जा। ओ जीत देखो हाल गुलाब शिखार हरे, शेर उछलने से पहले गुलाब सिंह ने जब उछला, जबी जपटा था शेर भिकारी, शेर हमले की तैयारी करी, शेर उछलने लगा। उछलते के साथ में चली गुलाब की तेज कटारी, चली गुलाब की तेज कटारी, चली गुलाब की तेज कटारी। ये कान पूछ जेब में डाली, ईश्वर सिंगार हरे गार हरे, शेर उछला। राजा नहीं पता, राजा हाथी भी भागने के लिए तैयार हो गया, उल्टा मुंह फिर गया, राजा छुप गया औदे में। और शेर जब हमला करने लगा, ऐसे जैसे बिजली गिरती है ऐसे तैयारी करी राजा, उसने शेर ने हमला करने की। और इसी तरह ही गुलाब ने जो उछलने से पहले ही उछला, शेर ऊपर का ऊपर यूं कटार फेर दी, शेर का आधा फाड़ी गिर गया, आधा इधर। शेर का धड़ा लेता है, शरीर लेता है, जैसे वो 30 जो थे जवान अफसर जो थे उनकी भी आंख मचली। इतने में जैसे एक सेकंड होता है जैसे बिजली गिरती है, इतने ही में कान और पूंछ गुलाब सिंह ने काट कर शेर के अपनी जेब में डाल लिए निशानी के लिए। एक पलक झपटे हैं, इतने में सारा काम हो गया, शेर भी मर गया और ये काम भी कर दिया गुलाब सिंह। ये सारा काम करने के बाद में गुलाब सिंह और राजा सारे के सारे, थोड़ी देर में राजा ने होश भी आ गया और दरबार में आ गया राजा ने जब होश आया तो पता लग गया कि शेर को मार दिया। मारा तो किसने मारा? राजा जान गया कि ये जिसने मारा है उसने तेरे को, शेर को नहीं मारा बल्कि तेरे को बचाया है, इनाम का अधिकारी है। लाइन में खड़े कर लिए, दरबार हो रहा है राजा का, सवाए दरबार में हो रहा है दरबार। जगत सिंह ये पूछता किसने शेर दिया मार। राजा का दरबार जगत सिंह हो रहा है, शेर मरा पड़ा है। और वहीं पर राजा आ गया दरबार में। राजा बोला भाई किसने मारा? सारे बोले क्यों राजा का हुक्म मना था शेर मार दे। लाइन बोले तन्ने मारा भाई फलाने। नाजी मैं क्यों मारूं शेर ने? तन्ने मारा? नाजी मन नहीं मारा। तन्ने मारा? नाजी मन भी नहीं मारा। तो राजा का तो हुक्म नहीं था, जो मार दे तो उल्टा रिएक्शन हो जा। जब गुलाब सिंह के पास अजीत सिंह तुमने मारा? नहीं जी मन नहीं मारा। गुलाब सिंह तन्ने मारा शेर? हाँ जी, अगर आपका हुक्म हो जाए तो चूटी भी हाथी को मार सकती है। राजा जान गया है कोई बात जरूर। राजा फिर बोला अगर भाई देखो ठीक है, शेर मेरे से नहीं मरता, मेरे से ताकत से बाहर था, जिसने मारा है उसको इनाम देंगे, जागीर देंगे बड़ी भारी, उसको प्रमाण पत्र भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे बहादुरी का, और उसको इनाम भी देंगे बहुत सारा, जागीर भी देंगे। तन्ने मारा फिर सारे लागे कण जी मुन्ने मारा मुन्ने मारा, जागीर के सारे भूखे। फलाने नाम मिल लगा वो तन्ने दे दूंगा, मैं तना धन का भूखा नहीं, मैं तो नाम का भूखा हूँ। राजा बोले तन्ने मारा? हाजी मन ने मारे, 4 गवाह रहे, 4 गवाह बना रहे पीछे। तन्ने मारा? हाजी मन ने मारा है, जिसने कहा था तन्ने मारा। हाँ। फिर गुलाब सिंह के पास आ, गुलाब सिंह शेर किसने मारा? अजी आपका हुक्म हो जाए तो चूटी भी हाथी को मार दो। अजी सिंह तुम बॉडी गार्ड रहो, संगे दरबार भी। राजा ने प्रमोशन कर दी, राजा खुश हो गया जगत सिंह। भाई देखो अजीत सिंह तुम मेरे बॉडी गार्ड रहे, तुम दोनों रिश्तेदार हो, तुम मेरी बॉडी गार्ड रहे, और ये जो गुलाब सिंह है ये मेरे जनाने महल के पहरे पर रहेगा, रात को पहरा देगा दिन में नहीं। जनाने महल का जो पहरेदार होता है वो बड़ा राजा का विश्वास पात्र होता है, ऐरा गरा में तू खैरा नहीं होता। भाई गुलाब सिंह तू जनाने महल के पहरे पर रहेगा। एक दिन का जिक्र है बसाधी रात मंदार भी,
राय जगत सिंह महल में संग में थे अजीत कुमार भी। कोई कोई प्रति बूंद कुछ कुछ अरे बिजली की चमकार भी। गुलाब सिंह आगे महल के पैरे पर तैयार भी। एक दिन सावन का महीना आधी रात का समय हो गया, देर होगी उधर रात आए नहीं। गुलाब सिंह महल के पैरे पर तैयार था, जिन्होंने महल का पैर ड्यूटी थी उनकी। कोई कोई बूंद पड़े ऊपर से आकाश से टप टप। अदर गुलाब सिंह सोच रहा है, हे परम पिता परमात्मा, कहाँ ये जिंदगी। राजा भी देखो, रानी इंतजार ऊपर महल में है, इंतजार कर रही होगी। एक हम हैं और एक राजा है। एक ये जो सारा संसार जो है, प्रकृति जो है, ये सारा शहर अपने आनंद लेता है, और एक मैं हूँ। वो जो स्त्रीत्व के जज्बात हैं वो उभराए गुलाब सिंह का। और यूँ गाने लग गया, थोड़ी थोड़ी बात गाने लग गया मीठी मीठी, जैसे फुहार पड़े थी मीठी मीठी। ऐसे गीत गाया गुलाब सिंह ने। काली 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 घाटा मन की, काली 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 घाटा मन की, काली 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 घाटा ओ रानी काली घाटा। गुलाब सिंह यूं गाने लग गया, ओहो हे परमात्मा, ये कैसी प्रकृति है, कैसा तेरा माहौल है। काली घटा आई देखो, काली घटा आई देखो, काली घटा आई देखो, सारे आकाश में छाई है देखो, सारे आकाश में छाई है देखो। ओ छुपी आली रे ठंडी पवन की, ओ छुपी आली ठंडी पवन की, ओ आली काली घटा की, ओ आली काली घटा। गुलाब सिंह मीठी मीठी जैसे बारिश पड़ती है ऐसे गीत गा रहा है। मन की कलिया लगी चटकने, मन की कलिया लगी चटकने, मन की कलिया लगी चटकने, शास्त्र बाए लगे सरकने, लगे सरकने, लगे सरकने। ओहो देखो उल्टी कली का मन की, ओहो उल्टी कली का मन की, वहाँ काली घटा का मन की, ओ काली घटा का मन की। जग को जग कहे रन बसेरा, जग को जग कहे रन बसेरा, जग को जग कहे रन बसेरा, है कारी मौका हेरा फेरा, है कारी मौका हेरा फेरा, है कारी मौका हेरा फेरा। करनी याद आली राम राम मन की, करनी याद आली राम राम मन की, ओहो काली काली घटा मन की, काली 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 घटा मन की। गुलाब सिंह अपने कर्मा में कोस रहा है। ये करनी है, ये परमात्मा की करनी का फल है, ये हमारी करनी का फल है। ये परमात्मा ने जो दुख दिया है ये उसी की देना है, उसका धन्यवाद है। फिर भी याद सतावे चित तोर की, याद सतावे चित तोर की, याद सतावे चित तोर की, दिल में उठे रह लोर की, दिल में उठे लोर की, दिल में उठे रह लोर की। ओ जोरी संग भजन गा मन की, ओ जोरी संग भजन गा मन की, काली घटा गा मन की, ओ काली घटा गा मन की। गुलाब सिंह अपने मस्ती में गीत गा रहा है। राजा आए नहीं, उस दिन देर होगी, आधी रात का वक्त हो गया। कोई कोई प्रतिबूंद कुछ कुछ बिजली की चमकार भी। गुलाब सिंह आगे महल के पैरे पर तैयार भी। पहुंचे जगत सिंह महल में रहे गुलाब ने ननिहार भी।
देख दिल पिघला और ईश्वर सिंह गाया मल्हार भी। वो गीत खत्म हो गया। जब राजा के साथ में अजीत सिंह पहुंचे तो गाने का और जो था जोश आ गया। अग्नि जैसी थी, जैसे आग में तेल डाल लेते हैं, तेल का काम किया आग ने। और जो बादशाह अजीत सिंह को देख करके उधर राजा आधी रात आए, दरबार से देर में आए राजा, और वो राजा तो ऊपर महल में चले गए और गुलाम सिंह ने गीत गा रहा। देखा अजीत सिंह ने, ये तो गीत गा रहा है, कोई बिरह का राग गा रहा है, ऐसा गाना नहीं चाहिए था इसने, ये समय नहीं है गाने का। ये जो गुलाम सिंह बात कह रहा है ये बहुत गलत कह रहा है। जगत सिंह महल में पहुंचता, उल्टे चले अजीत, उधर गुलाम सिंह गा रहा आधी रात का गीत। आधी रात का गीत पहला खत्म किया, दूसरा गाना अरे क्या रहे तो बहुत शोर कर रहे हैं, ये तो गई। रम जम में गावत गीत का ओ कारी घटा गिराई सखीरी रम जम्मे का वर्ष है। आधी रात बीरे का पैरा बीरे का पैरा बीरे का पैरा बीरे का पैरा ओ पिया बिने का मन दर्शन सखीरे, पिया बिने का मन दर्शन सखीरे, रम जम्मे गुलाब सिंह ने गीत गाया आधी रात बिरह का पहरा, पी बिन कामनी तरस है। कामनी कहते हैं जवान औरत को, पिया बिना ये कामनी तरसती है। क्यों तरसती है? कोई पाप किया इसलिए। पिछले जन्म पाप कोई किया, पाप कोई किया, पाप कोई किया, ले जन्म पाप कोई किया, पाप कोई किया, पाप कोई किया। ओ दुना हुई वर्षे सखिए, दुना हुई वर्षे सखिए, रम जम्मे का वर्ष सखिए, रम जम्मे का वर्ष। न्यू बोली पिछले जन्म में गुलाम सिंह ने बोला पिछले जन्म में कोई पाप किया इसलिए जुदा हुई मैं अपने पति से, ना तो जरूरत क्या थी जुदा होने की। चकवा चकवी सी गत होगी, चकवा चकवी सी गत होगी, गुलाम सिंह ने कहा चकवा चकवी सी गत होगी। चकवा चकवी का क्या मतलब होता है कि चकवा और चकवी दिन में इकट्ठे रहते हैं, रात में बिछड़ जाते हैं। बीच में जल होता है, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी, एक उस किनारे एक उस, नर मादा होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं। इसलिए गुलाम सिंह ने कहा चकवा चकवी सी गत होगी। जैसे चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं इस तरह बिछड़ गए हम। और इस विषण का क्या है, ये कोई कोई करनी का फल हमारा। उठे बिरह की गोरे बदन में हेलो उठे बिरह की गोरे बदन में ओ हो गया ख्याल इधर से सगिरी, ओ ख्याल इधर से
उठे बिरह की लोर बदन में, हो गया खाली दिल से सखीरी रम जम मेगा वर्ष है। अजीत सिंह थोड़ी दूर गया था और ये गीत यूं गाने का अजीत सिंह ने सोचा ये गुलाब सिंह ने गीत गाना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहा है, ये तो बहुत गलत बात कह रहा है। राजा भी महल में गए हैं, रानी भी जागती होगी, राजा भी जाग रहे हैं, कोई भारी स्वभाव को समझ गया तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत भयंकर परिणाम होगा। तो कवि क्या कहता है, ईश्वर संग मन अजीत सिंह एक फरलांग पर गए थे। अजीत सिंह ने सोचा अब वापस आगा तो राजा नौकेगा, वापस क्यों आया, इतनी दूर जाकर वापस क्यों आया। इसलिए अजीत सिंह ने सोचा ये तो बहुत है, गुलाब सिंह तो जैसे तूफान आता है समंदर में, उसकी कोई सीमा नहीं होती, इसके भाव की कोई सीमा नहीं रही, इसको समझाना चाहिए। सुनी रागनी अजीत ने नैन वही जलधारी, उल्टा उत्तर दे रहे तुमरे के निज करतार। अजीत सिंह ने सोचा उसी भाव में उसी रागनी में मैं इसका उत्तर दे दूं और ये समझ जाए भाव को। अजीत सिंह ने फरलांग से यूं समझाया गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह ये गाने का समय नहीं है, ये तो तू बहुत गलत बात कर रहा है। काली घटा गिर आई सखिए, काली घटा गिर आई सखिए, मेघा बरस सखिए, अजीत सिंह ने उसी रागनी में वैसे भाव में समझा दिया। गुलाब सिंह ये गलत बात है, ये मत कहो। धीरज धरो धर्म मत हारो, धर्म मत हारो, धर्म मत हारो, धर्म मत हारो, धीरज धरो धर्म मत हारो, धर्म मत हारो, धर्म मत हारो। ओ थाम कलेजा कर से सखिए, अजीत सिंह ने कहा गुलाब सिंह धीरज धरो, धीरज धर्म मित्रों नारी आपत्काल परखिए चारी, ये आपत्काल है, ये धीरज को धरो, धर्म न मत छोड़ा, धर्म को तक दिया तो फिर कुछ भी नहीं है। धर्म के हारे नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना, वो हारे नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना। ओ काटो राज सफर से सखीरी, राज सफर से सखीरी, उन्होंने कहा धर्म के हारे नहीं है ठिकाना, इस रात को सबर से काटो, इस समय को सबर से काटो। धर्म गया तो तेरा प्यार हाना, प्यार हाना, प्यार हाना, प्यार हाना, धर्म गया तो तेरा प्यार हाना, ओ सोच मन अंदर से सखीरी, धर्म चलेगा तो तेरा पति अजीत सिंह नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, धर्म इतना ही है जिंदा है। और देखो जिसके लिए तुम गुलाब सिंह उकसा रहे हो, जिसके लिए तुम प्रेरणा दे रहे हो, बिरह में लाती पर करती से पर करती से पर करती से पर करती, बिरह में लाती पर करती से पर करती से पर करती, ओ धर्म मिला दे हर से सखीरी, धर्म मिला दे हर से सखीरी, अजीत सिंह ने गुलाब सिंह को सारी बात एक फरलांग से सारी बात यूं सुने और महल में भी ये बात जारी। आवाज जो थी
राजा के जगत सिंह के महल में बेचारी रानी ने सुना, राजा भी सुना। राजा ने ये समझाइए तो भाई जवान दोनों रिश्तेदार गा रहे अपने मस्ती में, और रानी उसके भाव को समझ रही थी। और पास में जी सिंह गया नहीं, ईश्वर सिंह धर्म हार चले दो, हार चले दो, हार चले दो, हार चले दो, ईश्वर सिंह धर्म हार चले दो, हार चले दो, हार चले दो। ओ क्या कहेंगे ईश्वर से सकीरी, क्या कहेंगे ईश्वर से सकीरी, जमने का रानी भाव को समझ लिया। राजा विसुंडा था दूर से, अजीत सिंह ने सारी बात समझाई। गुलाब सिंह को उसी गीत में पहले गुलाब सिंह ने गाया, फिर अजीत सिंह ने सारी बात समझा दी कि धर्म को रखना बहुत जरूरी है। ये ऐसा गीत मत गाओ, धीरज धर्म, मित्र और नारी धीरज को धर्म रखो, धर्म को मत आने दो। और ये जो ग्रह की तुम बात कह रहे हो गुलाब सिंह, ये ग्रह अगर धर्म को छोड़ना धर्म हम दस गए तो ग्रह तो प्रकृति में ला देगी, मिट्टी में मिल जाएंगे हमारे, तुम हमारा को नाम मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रह की बात मत करो, धर्म की बात करो। धर्म मिला दे हर से, परमात्मा से धर्म मिला होगा, ग्रह नहीं मिलाओ। तो ऐसे बात करे थे। रानी बोली राजा से, बात करती है रानी जो जगत सिंह की है महल में, गुलाब सिंह उधर गीत गा रहे हैं, अजीत सिंह समझा रहे हैं। रानी बोली आज देर कहाँ लगा दी आपने, रोजाना वक्त से आकर के, आज क्या बात होगी। राजा बोले आज को क्या बात हुई, आज तक दरबार में एक ऐसा मुकदमा था बड़ा पेचीदा, उसका न्याय करने में देर होगी। रानी बोली आप न्याय भी करना जानते हो। राजा बोले और मैं कोई न्याय करता हूँ, राजा हूं मैं न्याय करता हूँ। वो बोली न्याय करते हो दरबार में क्या करो, तेरे इस महल के सामने, तेरे घर दरवाजे के सामने न्याय हो रहा। राजा बोले है क्या, तेरे दरवाजे के सामने न्याय। बोला मंत्री बात को समझानी, समझोगे कैसे। ये जो दोनों है, ये पहरेदार आपका जो बॉडीगार्ड है, इनमें एक स्त्री है और एक पुरुष है। राजा बोले झूठी कही थी, झूठ बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है। ये बोला नहीं बिल्कुल, इनमें एक जनाना है एक मर्दाना है, दोनों स्त्री पुरुष है। राजा बोला बिल्कुल झूठ है। रानी ने बोली मैंने सारी बात समझी, ये गा रहे थे वही तरी ध्यान था मेरा। और रानी को कहने लगी राजा से, नार पुरुष परदेशी आपके बोली रानी ये दोनों परदेशी जो है ये नार पुरुष है, स्त्री और पति है, दोनों जनाने मर्दाने हैं। राजा बोला बिल्कुल नहीं, ये गुलाब सिंह है तो महल के पहरे में इसने शेर मारा, इसने बहादुरी का काम किया है, नाम जीता। कोई लड़की नाम जीत सकती है अगर तू क्या ये लड़की है कोई। बोला नहीं, इसमें ये निकलती ये है, फिर इनमें एक लड़की जरूर है। और बोला बिल्कुल झूठ है, ये नहीं, ये तो बहुत बहादुरी शेर मारा इसने तो। मन सारी बात बिचारी, मन सारी बात बिचारी, मन सारी बात बिचारी। रानी ने बोली राजा जगत सिंह से, मैंने सारी ये बात तो बिचारी, एक एक बात को तो समझा। एक पुरुष एक है नारी, एक पुरुष एक है नारी, एक पुरुष एक है नारी। गा रहे रागनी प्यारी, रागनी में कह रहे है रो गए, है नारी पुरुष परदेशी आपके दोनों करे, है नारी पुरुष परदेशी आपके दोनों। जो बोलिए पुरुष एक नार है, गा रहे रागनी प्यारी, कह रहे रागनी में रोकर, इस रागनी में रोकर कह रहे थे मैंने सारी बात बिचारी मेरे देवता। और रागनी में क्या कह रहे थे, भाव क्या था रागनी का, कै दूर गत हुई हमारी, कै दूर गत हुई हमारी, कै दूर गत हुई हमारी। जो टकन चटकवी जारी, चटकवी जारी, मुझे रागनी साफ बताई रहे हैं किस्मत की धो गए, नार
जो तकवे से तकली, जहाँ तकवे तकली की बात आ गई तो जरूर है मेरे एक स्त्री एक पुरुष है। राजा बोला बिल्कुल नहीं, ये मैं मान नहीं सकता। रानी ने बोली रावणी कह रही थी, गीत कह रहा था उनका, भाव कह रहे थे, सखी काली गदा गिरी आई, सखी काली गदा गिरी आई, सखी काली गदा अपनी तुदाई, जो मुझको दिया सुनाई, अभी अभी उठी थी मैं तो गए। इस रागनी में अपनी जुदाई का वर्णन किया था उन्होंने। और मेरे देवता ये जरूरी बात है कि इनमें एक स्त्री एक पुरुष है। राजा बोला बिल्कुल नहीं, कत्ती। और मेरे देवता ये जरूरी बात है कि इनमें एक स्त्री एक पुरुष है। राजा बोला बिल्कुल नहीं, कत्ती गलत है, तू शक करती है हमेशा, तू शक्कर है, ये ठीक बात नहीं। ईश्वर सिंह कवि क्या, ईश्वर सिंह थाम जिगर को, ईश्वर सिंह थाम जिगर को, ईश्वर सिंह थाम जिगर को, एक कदम न पीछे सर को, एक कदम न पीछे सर को, एक कदम न पीछे सर को, सतने मत कसल कमर को, सत से दिल अपना गो करी। रानी बोली से बुला कर पूछ लो इसे, इनमें एक स्त्री है एक पुरुष है। मैंने रागनी साफ सुनी है बिल्कुल। राजा बोले अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं में लड़की नहीं हुई, स्त्री नहीं हुई तो। राजा बोला दो मर्जी, रानी बोली दो मर्जी सजा आप दें वही मुझे मंजूर है। राजा बोला भी लो। जलसन में सुन कसा निज रानी की बात, अभी बुला कर पूछता मालूम हो हालात। राजा नवाज खड़ा होकर के गुलाब सिंह के नीचे दमे लगे। हाँ जी बेटे ऊपर आओ। अजीत सिंह एक फरलांग जा रहा था, बेटे ऊपर आ जाओ महल में। अब अजीत सिंह ने सोची अगले ही बड़ाई मजबात को था तो रान दे रम ई पर सही रम जम दोनों की पता भेद खुल लेगा, ये भेद खुल लेगा, सारी तपस्या का नाश हो जाएगा, सारा जितना फंड जितना पैसा जमा था वो सारा जब्त हो जाएगा। अन्य का मैं झूठ क्यों बोलूं। राजा बोला बेटे ऊपर आ जाओ जल्दी से। गुलाब सिंह तो जब चलेगा पीछे पीछे अजीत सिंह जाकर और यूं बाएं पर खड़ा हो गया, बाएं हाथ की तरफ गुलाब सिंह के पर जब खड़ा हो गया तो गुलाब सिंह ने देखा अंग बदला गया, फटते ही फौरन आकर अपने अंग पा गया। रानी जानगी अब ये स्त्री है ये पुरुष है, ये इसका आदमी है ये इसकी धर्मपत्नी है, क्यों ही धरती मरी में क्या। वैसे मैं इशारे में वहां तो इशारे में बात हो रही है, मैं वैसे समझा रहा हूँ। रानी ने सोची इस धरती मरी में क्या फर्क है, जब गुलाब सिंह जाता तो धरती को बदली इधर से इस अंग पर क्यों है। इसलिए राजा बोला भाई बेटे एक बात बताओ। हाँ जी पूछो। झूठा नहीं जी झूठा मैंने कभी बोली नहीं, झूठा नहीं बोल। नहीं जी झूठा हम क्यों बोले। भाई एक बताओ बेटे, सत्य बता अजीत सिंह मैं तेरे पिता समान, पिता मैं साथी हूं निश्चय करके जान। बोला भाई बेटे सत्य बोलना, सत्य की जीत, सत्य धर्म होता है, झूठा नहीं। नहीं जी बिल्कुल नहीं, झूठू मैं क्यों बोलूं। तू सत्य बता, हमें कुछ शक है। क्या है जी। सुनकर अजीत सिंह ने बोला हमें शक है, तुम्हारे में एक स्त्री है एक पुरुष है। एकदम से जो कपल आ गया अजीत सिंह। अब ये राजा के सामने किसी ने बता दी ये बात। बोला जी नहीं बिल्कुल नहीं जी, ये देखो मैं तो अजीत सिंह आपने पता है आपका बॉडीगार्ड हूँ, दिन रात आपके साथ में रहता हूँ, आपको दरबार में ले जाता हूँ या महल में छोड़ जाता हूँ। अरे ये गुलाब सिंह है, ये देख लो नहीं शेर मारा। बोला भाई वो ठीक है ये गुलाब सिंह है तो अजीत सिंह, मगर हमें शक है, ये बताइए। अगर कोई बात हो तो मैं आपकी मदद करूंगा, तुम बता दो। अजीत सिंह बोला बिल्कुल नहीं जी। रानी बोली बेटा बेटा नहीं मानना, काका कहे कोई काकड़ी नहीं दे। रानी ने बोली क्या गुलाब सिंह अजीत सिंह बताओ तुम्हारे में कौन है, तुम खुद बता दोगे तो तुम्हारी मदद करेंगे, और नहीं बताओगे तो कल फौज में हम ऑर्डर कर देंगे
एक आदेश जारी कर देंगे सरकारी कि सबकी डॉक्टरी होनी चाहिए। आपका पता लग गया कौन लड़का कौन लड़की है। डॉक्टरी में तक डॉक्टर आप सबके हम देख लेगा। वो बोलिया अब अजीत सिंह से बड़ी अब कोई कहता होगा डॉक्टरी पहले नहीं हुई थी, पहले डॉक्टरी नहीं हुआ करती, ये डॉक्टरी तो अब होने लगी है। जब अंग्रेज देश में आए उसके साथ बहुत सारी बीमारियां आई, शराब आई, सल्फा, चरस, गांजा, जो हजारों ये नशीली चीज आई तो जवानों के अंदर हजारों बीमारियां आ गई। जब ये चीजें नहीं थी देश में तो बीमारी कोई नहीं थी। पहले अफसर आया करता इलाके जैसे सांगी गांव यहाँ आ गया, यूँ देख लिए बढ़िया बढ़िया छोरे, ये भी बढ़िया छोरा है, ये भी भाई ये छतरे है, ये फलाना है, ये फलाना, इसको भर्ती कर लो, इसने भी ले चलो, ये भी बढ़िया रहेगा। पहले यूँ छांट होया करती, चेहरा देख कर बता दिए जवान ठीक है। कब वही होने लगी डॉक्टरी? जब देश के अंदर ये नशीली चीजें आई, ये समय अब तो ये बहुत नशीली, ये शास्त्री जी बता रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए से पंजाब के रास्ते से मेरे देश में स्मैक्स आ रही है। स्मैक्स भी पी सकता है, चरस भी पी सकता है, ये स्मैक भी पी सकता है। शराब आने के बाद में सब कुछ कर सकता है और चरित्रहीन तो होता ही है। वो चरित्र की तो कोई बात ही ना है। रानी ने बोली देखो गुलाब सिंह, अजीत सिंह, हम डॉक्टरी कर देंगे और डॉक्टरी में पता लग जाएगा कौन स्त्री है कौन पुरुष है, तुम बताओ तो ना बताओ। सुनकर अजीत सिंह गए भराए दो नैन, भर के ओठ हिचकी लगी ऐसे लगे कहन। अजीत सिंह ने बोला पिताजी आप मेरे राजन नहीं, मेरे मालिक नहीं, मेरे पिता हो, मेरे देवता हो, आप ही बता सकते हो मेरी जितने। और यूं कहने लगा मेरी हाये भी पता क्या सुनोगे पिता में, हाये भी पता क्या सुनोगे पिता, मेरी हाये भी पता क्या सुनोगे पिता। मैं बोला मेरी व्यवस्था को, मेरी कहानी को पिताजी क्या सुनोगे, मेरे पिता हो धर्म पिता। मेरा सुन का जिक्र फट जावे जिगरी, चित चारू पता क्या सुनोगे पिताजी, सुन दिल धड़का हरदा फड़का, नैन नीर भरता क्या सुनोगे पिता, नैन नीर भरता सुनोगे पिता। नो हिचकी, रोने आंखों में पानी आ गया अजीत सिंह में, पिताजी